महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का किसानों की कर्ज माफी पर दिया गया बयान इस समय काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कर्ज माफी देने की स्थिति में नहीं है। पवार ने किसानों से 31 मार्च तक अपने फसल लोन की राशि बैंकों में जमा कराने को कहा है। ये घोषणा महाराष्ट्र में किसानों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव के समय वादा किया गया था कि किसानों की पूरी कर्ज माफी की जाएगी। राजनीतिक दलों में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। पवार के बयान को जहां उनके महायुति सहयोगियों का समर्थन मिल रहा है, वहीं शिवसेना यूबीटी ने इसका तीखा विरोध किया है, जिसने सत्तारूढ़ गठबंधन पर झूठे चुनावी वादों से किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बताएं आपको कि 28 मार्च को अजीत पवार का स्टेटमेंट आया और उन्होंने किसानों से कह दिया कि 31 मार्च तक लोन चुका दें। सुनिए किस तरह से अजीत पवार ने इस बात का ऐलान किया था। आज तारीख आहे 28। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या जनतेला स्पष्ट सांगतो, 31 तारखेच्या आत आपापले पैसे भरा पीक कर्जाचे। त्याच्यामध्ये जे काही सांगितलेलं होतं ते प्रत्यक्षात कृतीमध्ये येत नाही। अजीत पवार के बयान पर चल रहा राजनीतिक घमासान तो शायद कुछ दिन में शांत हो जाए, लेकिन मुद्दा किसानों का है, जिन्हें 2 दिन की डेडलाइन देकर ये कह दिया गया है कि कर्ज चुका दें। इस पर हमारे कुछ रिपोर्टर्स ने किसानों से बात की। आप भी सुनिए कि महाराष्ट्र के किसान इस बयान के बाद से किस स्थिति में हैं और उनका क्या कहना है। अजीत पवार ने तो कहा, उसने तो आस लगा दिया खेती वालों को, पर वो सब झूठा बातें कर रहे, वो कर्ज माफ़ी करने वाले थे, करे तो नहीं। और इन्होंने धोस दी कि तुमने अब वो कर्जा जो है वो 31 मार्च के अंदर भरना है। ये भी 28 मार्च को बोले हो, तो अब हम 2 दिन में कैसा कहाँ से पैसा लाएंगे? हमारी स्थिति तो बहुत बिकट है। और वो बोले 31 तारीख के पहले भर लो, नहीं भरेंगे तो तुम्हारे को और ज़्यादा ये इंटरेस्ट लगेगा और तुम्हारी परेशानी होंगी। अब ऐसी बात बोलने से कहाँ से कैसे भरेंगे खेत वाले, कैसे भरेंगे किसानों? हम तो पहले ही अड़चन में हैं। और उन्होंने बोले, और उन्होंने बोलना नहीं था कि हम कर्ज माफ़ी करना, उनका जुमला था, चुनावी जुमला में वो बोले थे। आप देखो वो बोलते हैं हम इधर हमको तनख्वाह देना है, इधर ये खर्चा करना है, इलेक्ट्रिक वालों को देना है, ऐसे बहुत उन्होंने कारणें बताई। तो मैं ये एक बात बोलता कि उन्होंने जो 1 लाख के 100 लाख बढ़ाए, 25% वाढ़ करी, वो किसको पूछे थे जब पैसा नहीं लगा उनको? कुछ भी बात मारते, किसानों को कुछ भी नहीं समझते, वो बहुत ऐसी बातें करते कि उनके ऊपर भरोसा नहीं। अब हम तो क्या कुछ बोल सकते नहीं, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? अब उनके तो 25-25 हज़ार बढ़ा दिया उन्होंने, कुछ बोले भी, अगर उन्होंने मंगे भी नहीं तो उनको 25-25 हज़ार बढ़ाए। और हम थोड़ा सा कर्ज माफ़ी की बात में करें तो बोलते हम नहीं कर सकते जी। क्या बोलना? यानी आपका कहना है कि विधायकों की पेंशन में बढ़ा, तो विधायकों की पेंशन कैसी बढ़ाई उनने? वो लोकशाही है ना, तो हमको तो मालूम होना था ना कि आप बढ़ा रहे, उनके 25 बढ़ा रहे तो तुम्हारे 10 तो बढ़ाएंगे ना, कुछ तो भी करेंगे ना। उनको सहूलत दी तो हमको क्यों नहीं दी? हम स्वतंत्र भारत के रहे, वैसे नहीं है। खेती की परिस्थिति आप देख रहे हैं, बहुत ही बिकट है। ये कपास है हमारा, या 2 एकड़ कपास थी, उसमें से सिर्फ 4 कुंटल कपास हुई है, और 4 कुंटल, और उसका अभी भाव है 6,000 रुपये कुंटल। हाँ, खेती की परिस्थिति बहुत ही बिकट है। और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप कर्जा भर लीजिए। हम कहाँ से कर्जा भरेंगे? क्योंकि हमने थोड़ी बोला था कि हमारे को कर्ज माफ़ी दो, आपके ही सरकार ने बोला कि आपको कर्ज माफ़ी मिलेंगी, और आज बोल रहे हैं कि कर्ज माफ़ी नहीं होंगी। हमारे शेतकरी भाइयों ने 3 दिन में से इतना पैसा लाने का कहाँ से, ये मेरा सवाल है। जी, जो वादे किए थे सरकार ने, अब आपको लगता है कि मुकर रही है सरकार? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वादे हमने नहीं किए थे। क्या हुआ तेरा वादा, ऐसी बात हो गई सरकार की। क्योंकि वादे चुनावी जुमला करते हैं सरकार, जब उनको चुन के आना है तो वो वादे पे वादे करते हैं, और अब चुन के आ गए तो उनको लगता है कि किसानों की हमारे को 5 साल ज़रूरत नहीं। लेकिन किसान शेतकरी राजा होता है। आप उसे बहुत ही गंभीर परिस्थिति में छोड़ रहे हैं। किसान ने जगना कैसी है, बहुत ही विकट परिस्थिति। आप ये कपास देखिए, क्या परिस्थिति है, आप देख सकते हैं। कपास को भाव नहीं, फिर भी ये पानी नहीं खेती को, और बोल रहे हैं कि आप
आप ही कर्ज भरिए, हम कहाँ से भरें। उन्होंने पहले बोले थे इलेक्शन के टाइम में कि तुम सब हम तुम्हारा 7/12 कोरा करेंगे, और बाद में बोल रहे अभी उनका मतलब निकाल लिया, और हमको अभी बोल रहे कि किसानों को बोल रहे कि अभी तुम्हारा जो हफ्ता है वो कर्जा ले आओ, वो सब भरो, बैंक वाले परेशान करे हो। जी, क्या लगता है आपको? क्या बात कैसा करेंगे अभी, कहाँ से लाएंगे एंड टाइम पे पैसा? हम्म, पैसा नहीं तो कहाँ से लाएंगे अभी? क्या सिर्फ आश्वासन था सरकार? सिर्फ आश्वासन दिया उन्होंने, करने का काम नहीं। लेकिन सब पैसा आपको क्या लगता है वो जो जीतकर दोबारा आए हैं राज्य में, क्या लगता है आपको? वो बोले तुम वो हमारा सरकार चुन के आने के बाद कर्ज माफ़ी करेंगे, हम लाड़की बहन को 2100 रुपये देंगे, और शेतकरी किसान को बोले कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दूध को भाव बढ़ाएंगे, दूध का भी कुछ बढ़ाए नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जो अजित पवार ने कहा है वो सही कहा है। नहीं, सब झूठ का है। इस मुद्दे पर आगे भी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।